रोजनामा अखबार मशरिक के तहत मशरिक वेलफेयर ट्रस्ट की जानिब से उर्दू क्विज कंपटीशन अपनी रिवायत के मुताबिक बराए फरोग उर्दू जुबान जारी है। अखबार मशरिक दिल्ली के एग्जीक्यूटिव एडिटर तनवीरुल हक ने बच्चों से सवालात पूछे। तरतीबवार 4 ग्रुप में से एक ग्रुप में सुभान, अदील, फिदा अहमद, तारिक और ग्रुप बी में मोहम्मद इब्राहिम, मोहम्मद निज़ाम, मोहम्मद अरेब, तैयब और ग्रुप सी में मोहम्मद जीशान, अब्दुर्रहमान, हसनैन, सुहेल, जबकि ग्रुप डी में मोहम्मद रुमान, मुआविया, रियाज आलम, शफी अहमद नामी बच्चों ने बिल तरतीब मुकाबले में हिस्सा लिया। इसका मकसद बच्चों में उर्दू ज़ुबान और इल्म के हुसूल के तई बेदारी के साथ साथ अखबारात व रसाइल से रोशनास कराना भी है। जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ऑप्शन इसलिए सुनना चाहिए कि आप तस्दीक कर लिए जो आपको याद है उनमें है कि नहीं है। कांग्रेस टीम सी रेडी, आपको खाता खोल चुके हैं आप, टीम बी ने खाता खोल लिया। ओके टीम सी, आपको बढ़ने का मौका। रेडी, छक्के छुड़ा देने का मतलब क्या है सर? ऑप्शन चाहिए आपको इसके लिए। सवाल है छक्के छुड़ा देने का मतलब क्या है। ये प्रोग्राम मुल्क भर में जहाँ जहाँ अखबार मशरिक मौजूद है चलाया जाता है। हम आपको दिखाते हैं दिल्ली के फतेहपुरी मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल का नज़ारा। यहाँ भी क्विज मुकाबले का इनेकाद किया गया जिसमें खेल, जनरल नॉलेज, सियासियात, साइंस और इस्लामी सवालात बच्चों से किए गए। नाजरीन, इस तरह सवालात का जवाब देते हुए ग्रुप बी टीम ने दीगर टीमों पर सबकत हासिल कर ली। ख्याल रहे कि कारकर्दगी की बुनियाद पर चारों टीम को खुसूसी ट्रॉफी और असनाद से नवाजा गया। अखबार मशरिक की तरफ से ट्रॉफी दी जा रही है इनके लिए, और बाकी जितने भी रनर्स अप के अलावा जो दोनों टीमें हैं इनको भी सेम प्राइज वही दिया जा रहा है। इनके लिए भी जोरदार तालियां होनी चाहिए। और मैं फतेहपुर में पढ़ता हूँ। मैं 7th B का तालिब इल्म हूँ। कैसा लगा आपका प्रोग्राम बाबू? और प्रोग्राम हमें बहुत अच्छा लगा, जिससे हमें बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। कुछ सवालों के जवाब हमें नहीं आते थे, जिनके सुन के हमें खुशी मिली और हमें जानकारी भी मिली।
और हमारे स्कूल में ऐसे प्रोग्राम होते रहें, हम यही गुजारिश करेंगे अपने टीचर्स से। मैं यही चाहता हूँ कि इस स्कूल में यही प्रोग्राम होते रहें। ये मुझे अच्छा लगा कि ये मेरे को ट्रॉफ़ी मिली है स्कूल वालों की तरफ से, मुझे बहुत अच्छा लगा कि इसकी मैंने बहुत अच्छा महसूस करा कि हमें कुछ सीख मिली, जो हमें क्वेश्चंस नहीं आते तो वो हमें पता चले और हमें ट्रॉफ़ी मिली, इसलिए बस। आपको कैसे लगा? मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि हमें जो सवालों के जवाब मालूम नहीं था हमें वो भी पता चल गए और हमें बहुत मज़ा आया आज स्कूल में आन के और बहुत बढ़िया। आप विनर नहीं आओ तो नेक्स्ट टाइम विनर आओगे इंशाल्लाह। अच्छा लगा है कंपटीशन में, हमें सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें मिली। ये कंपटीशन दोबारा हो तो इंशाल्लाह हम फर्स्ट रहेंगे। हमें कंपटीशन बहुत अच्छा लगा और ऐसे प्रोग्राम हमारे स्कूल में होते रहने चाहिए। और इतने कम वक्त के अंदर बच्चों ने बहुत अच्छी तैयारी करके अपना प्रेजेंटेशन पेश किया और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि बच्चों ने इतने कम वक्त में तैयारी कर ली। हालांकि पॉल्यूशन की वजह से बार बार छुट्टियां होती रहीं और बच्चों को वक्त सही तरीके से हम नहीं दे पाए, इसके बावजूद बच्चों ने बहुत अच्छा अपना प्रेजेंटेशन दिया। प्रोग्राम इस तरह के अगर होते रहें तो बच्चों के अंदर जुस्तजू, तलाश, खोज जारी रहेगी और बच्चे अपने आप को बढ़ाएंगे और बढ़ने का मौका मिलेगा बच्चों को। इस तरह से बच्चों की नॉलेज बढ़ती है, इससे तालीम में भी उनकी इजाफा होता है और उनके कैरियर में भी इसका असर पड़ेगा, क्योंकि इससे जो सर्टिफिकेट मिलेंगे वो इनके मुस्तक़बिल में काम आएंगे। पहले मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि अखबार मशरिक़ की टीम हमारे स्कूल में आई और उन्होंने यहाँ ये क्विज़ का प्रोग्राम मुनाकिद किया। ये प्रोग्राम हमारे बच्चों के टैलेंट्स को जानने का एक मुनासिब ज़रिया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि मुस्तक़बिल में भी इसी तरह के प्रोग्राम अखबार मशरिक़ की जानिब से और आपकी टीम की जानिब से हमारे स्कूल में बार बार मुनाकिद किए जाते रहेंगे। क्योंकि ये जूनियर ज़ुमरे का प्रोग्राम था, मैं चाहता हूँ कि ये सीनियर ज़ुमरे में भी प्रोग्राम किया जाए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मालूमात जो है वो हम अपने बच्चों के साथ में शेयर कर सकें। इस तरह के प्रोग्राम मुस्तक़बिल में होते रहने चाहिए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो और उनकी अंदरूनी सलाहियतों को भरूएकार लाने का पूरा मौका मिले। फतेहपुरी मुस्लिम सीनियर सेकेंडरी स्कूल एक तारीख़ी स्कूल है ये, और क्योंकि फतेहपुरी मस्जिद के साथ ही ये मिला हुआ है, उसके साथ मुस्सिल है, उसी के साथ साथ जो है इसको सन 1929 में कायम किया गया। हमारा ये स्कूल सन 1929 से कायम किया गया। उसके बाद आज़ादी के दौरान और ख़ास तौर से जब हमारा इस मुल्क आज़ाद हुआ तो थोड़ी सी दिक्कतों की वजह से ये कुछ वक्त के लिए बंद रहा, लेकिन मुस्तकिल ये 1929 से अपने मकासद को अंजाम दे रहा है। तालीमी मकासद हम उसी तरह से अंजाम दे रहे हैं। हमारे स्कूल से बहुत बड़े पैमाने पर जो है तलबा ने कामयाबी हासिल की और आज हमारे ना सिर्फ मुल्क हिंदुस्तान में बल्कि बैरूनी मुल्क भी, हमारे मुल्क के साथ साथ इस मुल्क के बाहर भी बहुत सारे असातिज़ा और हमारे स्कूल के जो तलबा हैं वो बड़े बड़े ओहदों पर फाइज़ हैं और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि हमारा ये स्कूल और इसके तलबा इसी तरह से मुस्तकिल तरक्की करते रहेंगे और हमारे इस स्कूल का और मुल्क का नाम रोशन करते रहेंगे। सर, आप कितने सालों से? जहाँ तक अपनी खिदमत का ताल्लुक़ है, सबसे पहले तो आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं इसी स्कूल का स्टूडेंट रहा हूँ और 1982 में मैंने यहाँ से 12वीं क्लास कॉमर्स से पास आउट की। उसके बाद फिर मैं 1990 में यहाँ बतौर टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर, मेरा सब्जेक्ट जो है वो पॉलिटिकल साइंस है, वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहा हूँ। आज तकरीबन 30 साल हो गए हैं मुझे इस स्कूल में अपनी खिदमत अंजाम देते हुए और 20 जुलाई सन 2017 से मैंने इस स्कूल की सरपरस्ती संभाली है और अपनी इस खिदमत जो है बहैसियत एक सरपरस्त के मैं आज भी अंजाम दे रहा हूँ और मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि ये स्कूल मेरी सरपरस्ती में और आने वाले लोगों की सरपरस्ती में इसी तरह से कामयाबी हासिल करता रहे। फ़िलवक्त हमारे स्कूल के अंदर 436 तलबा जो हैं 6ठी क्लास से लेकर 12वीं तक ज़ेर तालीम है। हमारा स्कूल जो है वो फतेहपुरी हायर सेकेंडरी स्कूल के नाम से हमारी एक सोसाइटी है और हमारी मुंतज़मा कमेटी जो है वो हमारे इस स्कूल को चलाती है। हमारा स्कूल दिल्ली गवर्नमेंट तालीमी महकमे के ज़ेर इंतज़ाम आता है। 95% ग्रांट हमारे स्कूल को मिलती है और 5% की ज़िम्मेदारी जो है वो हमारे स्कूल की मुंतज़मा कमेटी अंजाम देती है।